दोस्तों, ये समय ने मुझे योग से रूबरू होने का मौका दिया। इससे पहले मैं योग को एक शारीरिक व्यायाम की तरह ही देखा करता था। परंतु इसकी अनुभूति होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो जिंदगी सही और स्वस्थ जीने का तरीका है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग है। योग प्राचीन भारत का एक विज्ञान है, जिसका प्रादुर्भाव हजारों वर्षों पहले हुआ। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने 900 ईसा पूर्व में योग के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध और परिष्कृत ढंग से सूत्रों के रूप में प्रतिपादित किया, जो आधुनिक योग पद्धति का आधार बना। यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण में सहायक है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति परिवर्तनशील जीवन से उठकर एवं समस्त विषय संसार से मुक्त होकर चैतन्य स्वरूप समाधि की अवस्था में लीन हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने चेतना की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग की 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समयानुसार समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप उनमें यथोचित बदलाव कर योग की कई पद्धतियां विकसित की गई, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। कई वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं ने यह प्रमाणित किया है कि योग के द्वारा स्वास्थ्य के सभी स्तरों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक में सुधार लाया जा सकता है। यौगिक हस्तक्षेप द्वारा शरीर के संचालन तंत्र पर नियंत्रण तथा इसके कार्य निष्पादन में वृद्धि के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मस्तिष्क तक पहुंचने वाली संवेदी सूचनाओं की ग्राह्य क्षमता में वृद्धि कर एक उन्नत मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव है। मैंने भी योग को अपने जीवन की दिनचर्या में शामिल किया है और आज मुझे एहसास होता है कि इतने वर्षों तक मैंने अपने जीवन में क्या खोया है। मैंने अपने अनुभव से योग को एक नई विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की है और इसका नाम योगा ऑन व्हील्स रखा है। आने वाले समय में मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। दोस्तों, इस समय में मुझे ध्यान से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ही ध्यान है। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को तथा स्वयं को भी भूल जाता है। इससे मन को शांति मिलती है तथा आंतरिक ऊर्जा और जीवन शक्ति का निर्माण होता है।